शेख शहबाज शहीन यूसुफ आज फिर काम से देर से आए थे। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूलते थे। वो इन्हें खेलता देखकर खुश हो रहे थे और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाते। फायजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नजर अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फायजा इतनी दूर बैठकर भी इनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फायजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी की जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फायजा की तरफ देखा और कहने लगे, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो इनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फायजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता। यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ न कुछ लाते, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादर ही कभी कोई चीज लाते थे। फायजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करते हैं और ईशा और फजर बाप को तरसती हैं। ये सोच फायजा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फायजा के इस रवैये से सख्त परेशान था। इसको समझ न आई फायजा बच्चों के साथ क्यों ऐसा पेश आती है। फायजा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देंगे। वो हर वक्त यही सोचती रहती और काम गायब दिमाग से सर अंजाम देती। फायजा की मुसलसल गायब दिमाग की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती है। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आए तो इसे घर की फिजा में अजीब दहशत महसूस हुई। इसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़कर गए थे और अब वो सहन में वो मुर्दा हालत में पड़े थे। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि फायजा की आंखों में गम की बजाय एक वहशत थी। अभी वो इस सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साल बेटा बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इस सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा क्या किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। इसे कभी कभी अपनी बीवी पे शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायदा को हर वक्त अपने सांस घुटता हुआ महसूस होता। इसे लगता कि इसके बच्चे इसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फायदा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फायजा पर किसी चीज का कोई असर ना होता। फायजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन वो बेसुध रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फायजा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फायजा की सेहत पर कोई खतरा असर न हुआ। एक रोज फायजा गहरी सोच में गुम थी। यूसुफ काफी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसको भी कत्ल कर दूंगा जैसे इसने मेरे बच्चों का किया है। इस रोज के बाद फायजा मजीद जहनी दबाव का शिकार होने लगी। वो हद जानी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बात करती जिससे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गए। फायजा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थी। ये देखकर फायजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ इसे अपने बेटों की शिद्दत कमी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाज और शोले नजर आने लगे। उसे अपने दिमाग फटता हुआ और महसूस हुआ। इसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नजर अचानक फायजा पर पड़ी। इसकी बिगड़ती ही हालत देखकर यूसुफ इसकी तरफ लपके, लेकिन फायजा के अल्फाज ने इसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया।
میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسا کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا؟ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گئے۔ جیسے میرا نہال اور بلال تھے ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں تم نے کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریض بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گی۔ آج تم نے اپنی بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچوں کے پاس چلا گیا۔